Hello everyone, how are you? I hope आप सभी ठीक होंगे। तो सबसे पहले जिसने लाइक नहीं किया लाइक कर दो सेशन को, और सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। ओके, तो अभी हम क्या करने वाले हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के MCQs। ठीक है, क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सभी लोग जल्दी से जुड़ जाइए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़िए। ओके, सो लेट वी स्टार्ट नाउ। फर्स्ट क्वेश्चन, देखो टाइम भी याद रखना है आपको, टाइम कम से कम लेना है और मैक्सिमम क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। ठीक, तो फटाफट सॉल्व करते हैं। फॉर्मेशन ऑफ द माइक्रोस्पोर फ्रॉम द पोलन मदर सेल थ्रू द मियोसिस इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस, पोलिनेशन, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस एंड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर बनना है। ठीक है, तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होगा। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन फ्रॉम एंथर टू स्टिग्मा ऑफ द फ्लावर ऑफ द सेम प्लांट, उसी प्लांट पर एंथर से स्टिग्मा पर जा रहा है, तो इसे क्या बोल देंगे, सेम प्लांट लेकिन अनदर फ्लावर। ठीक है, तो वर्ड का क्या दे रखा है, अनदर फ्लावर, दैट मीन्स दिस इज जिटानोगामी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ removal of the anther from the bud, flower bud, before the anther dies for plant breeding is known as emasculation, bagging, artificial hybridization and rebagging. ओके, तो ये क्या हो जाएगा, emasculation, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। फटाफट से आंसर टाइप करो कमेंट बॉक्स में। नाउ, इन एक्टिव स्टेट ऑफ द एम्ब्रियो सीड, एपोमिक्सिस, डॉर्मेंसी, पॉलीएम्ब्रियो एंड एम्ब्रियोनी। ठीक है, तो इनएक्टिव स्टेट ऑफ सीड या एम्ब्रियो जो होगी वो क्या होती है, डॉर्मेंसी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। मोस्ट रेजिस्टेंस ऑर्गेनिक मटेरियल ऑफ एग्जाइन, तो एग्जाइन के चारों तरफ जो मटेरियल होगा वो क्या होता है, स्पोरोपोलिन, सबको पता है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट ऑप्शन। फ्लावर्स विच डू नॉट ओपन एट ऑल, कभी भी खुलते नहीं है, ऐसे फ्लावर्स को हम क्लिस्टोगैमस बोलते हैं। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नाउ, कॉटिलेडन ऑफ द ग्रास फैमिली, ग्रास फैमिली मतलब ये जो हो जाएगी मोनोकॉट, मोनोकॉट फैमिली हो जाएगी। ओके, ग्रास फैमिली मोनोकॉट फैमिली हो जाएगी। सिचुएटेड टुवर्ड द वन साइड, वन साइडेड ऑफ द एम्ब्रियोनल एक्सिस, तो ये स्क्रूटैलम होता है, एंटीपोडल, एपिकोटल या पेरिकार्प। तो यहाँ पर जो ग्रास फैमिली का कॉटिलेडन उसे स्क्रूटैलम बोलते हैं। ओके, नाउ द फीमेल गैमेटोफाइट, फीमेल गैमेटोफाइट एम्ब्रियो सैक को बोलते हैं। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। रेजिडुअल परसिस्टेंस न्यूक्लियस, पेरिकार्प, जर्मपोर, हाइलम, पेरिस्पर्म। ओके, तो रेजिडुअल परसिस्टेंट न्यूसेलस होगा यहाँ पर, उसे हम बोलते हैं पेरिस्पर्म, दैट इज ऑप्शन नंबर डी। फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इज नोन एज, मेल और फीमेल का गैमेट का जो मिलना होता है उसे क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन, सिंगैमी या फिर आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन, तो इससे क्या बोलते हैं, सिंगैमी। ओके, डबल फर्टिलाइजेशन तो दोनों इवेंट्स जब ट्रिपल फ्यूजन सिंगैमी साथ साथ होंगे तो उसे हम डबल फर्टिलाइजेशन बोलेंगे, जो एंजियोस्पर्म का कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। न्यूट्रिशन फॉर डेवलपिंग पोलन ग्रेन इज ऑब्टेन फ्रॉम टैपेडम, एक्साइन, इन मिडिल ईयर, नन ऑफ द अबव। तो टैपेडम जो होगी पोलन ग्रेन्स को क्या करेगी, न्यूट्रिशन प्रोवाइड कराएगी। द फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर ओव्यूल, हाउ मैनी मेगास्पोर्स आर फंक्शनल, तो फंक्शनल तो सिर्फ एक ही बचता है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। एप्पल इज एन एग्जाम्पल ऑफ फ्रूट, ट्रू फ्रूट, फॉल्स फ्रूट, पैर्थेनोकार्पिक फ्रूट एंड एपोमेटिक फ्रूट, तो यहाँ पर एप्पल जो होता है वो फॉल्स फ्रूट होता है। ऑप्शन नंबर बी।
द रेजिस्टेंस मटेरियल इन विच द आउटर लेयर ऑफ द पोलन ग्रेन आर मेड अप ऑफ। आउटर लेयर जो होती है, एक्साइन जो होती है, स्पोरोपोलिन की बनी होती है, हार्डेस्ट होता है मटेरियल, वो किसी एसिड या एल्कली से क्या होता है, अफेक्ट नहीं होता है। विच सीड हैज़ अ वाइबिलिटी ऑफ 10 years ओल्ड, ठीक है, मोस्ट वाइबल ट्री, तो ल्यूपाइन आर्कटिकस हो जाएगा। और जो डेट पाम है फिनोक्सी डक्टाइलिफेरा, वो क्या हो जाएगा, वो 2 year olds, ठीक है, वाइबल ट्री प्लांट होगा, वाइबल सीड। ओके, 10 year हो जाएगा ल्यूपेनस आर्कटिकस। माइक्रोस्पोर डेवलपमेंट अकर विद इन माइक्रोस्पोरेंजियम, एंडोथीसियम, मिडिल या न्यूसेलस। ये ऑप्शन नंबर ए, that is microsporangium. Name a female name a flower pollinated by bird. Agave, grass, Balisneria, red silk, cotton. Birds के थ्रू जिसका पॉलिनेशन होता है, तो that is option number D, silk, cotton. Okay, red silk, cotton. Now next question, pollen grain are well preserved as fossil because of स्पोरोपोलिनिन, ठीक है, स्पोरोपोलिनिन जो होती है हार्डेस्ट होती है, किसी से अफेक्टेड नहीं होती, इस वजह से हम फॉसिल की तरह इन्हें प्रिजर्व करके रख सकते हैं। युक्का प्लांट इज पॉलिनेटेड बाय, युक्का एंड मोथ का रिलेशनशिप पड़ा होगा, ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। जब आप लोग इकोलॉजी पढ़ेंगे वहाँ पर भी इसका रिलेशनशिप दे रखा है। Many insects may consume pollen without bringing out the pollination. Such floral visitors are referred to as pollen inhibitor, pollen rovers, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता है, pollen rovers। Which of the following statement is not true? कौन सा सही नहीं है? Tapetum helps in dehiscence of anther. No, tapetum तो nourishment provide करता है, तो not true में ऑप्शन नंबर ए is the right option. Exine of the exine of the pollen grains are made up of sporopollen, बहुत अच्छा। पोलन ग्रेन ऑफ मैनी स्पीसीज कॉज करते हैं एलर्जी, ठीक है, पार्थेनियम कैंग्रेस ग्रास जो होता है वो भी करता है। पोलन ग्रेन आर स्टोर्ड इन लिक्विड नाइट्रोजन, बहुत अच्छा। लिक्विड नाइट्रोजन पर टेम्परेचर बता दो कितना होता है, -196 डिग्री सेल्सियस, ओके, 196 डिग्री सेल्सियस होता है। नेक्स्ट, एन एग्जाम्पल फॉर अ प्लांट दैट प्रोवाइड्स अ सेफ प्लेस टू ले एग्स एंड फ्लोरल रिवार्ड्स फॉर पॉलिनेशन, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन, अमॉर्फोफैलस, ठीक है, ये बिल्कुल एनसीईआरटी की लाइन से उठाया हुआ क्वेश्चन है। प्रेजेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो, पॉलीएम्ब्रियोनी, इन सीड विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, पॉलीएम्ब्रियोनी। ऑप्शन नंबर डी, फर्टिलाइजेशन नहीं होगा बट एक से ज़्यादा एम्ब्रियो जो होंगे पाए जाएंगे, इसको पॉलीएम्ब्रियोनी बोलेंगे, ठीक है, और ये सिट्रस एंड मैंगो के अंदर देखने को मिलती है। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो सही नहीं है। ओके, ऑफ स्प्रिंग प्रोड्यूस बाई असेक्सुअल रिप्रोडक्शन आर कॉल्ड कलून्स, ठीक है। माइक्रोस्कोपिक मोटाइल असेक्सुअल, माइक्रोस्कोपिक है, मोटाइल है, असेक्सुअल। रिप्रोड्यूसिंग स्ट्रक्चर जूसपोर, बिल्कुल सही है ये। इन पोटैटो, जिंजर एंड बनाना न्यू प्लांटलेट्स आर अराइज फ्रॉम इंटरनोड, नो, यहाँ पर इंटरनोड नहीं, नोड से अराइज होती है, नोड ऑफ द मॉडिफाइड स्टेम, ठीक है, तो नॉट करेक्ट, ऑप्शन नंबर सी ही जाएगा। नेक्स्ट पढ़ते हैं, वाटर हाइसिन दैट ड्रेन ऑक्सीजन फ्रॉम द वाटर लीड्स टू डेथ ऑफ द फिशेस, बहुत अच्छा, क्योंकि ये स्टैग्नेंट वाटर में होगी, वहाँ पर सारी ऑक्सीजन को ड्रेन कर लेगी जिससे कि
ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी वाटर में हो जाएगी और जो वहाँ की एक्वाटिक लाइफ है जैसे कि फिशेस उनकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पर नॉट करेक्ट पूछा जाता है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी। नाउ विच ऑफ द फॉलोइंग जनरेट न्यू जेनेटिक वेरिएशंस, कौन करेगा? वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो ये तो असेक्सुअल मोड है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें वेरिएशन होते हैं, पार्थेनोजेनेसिस नहीं, पॉली एम्ब्रियोनी भी नहीं। नाउ इन मेजॉरिटी ऑफ द एंजियोस्पर्म्स जो है, एग हैज फिलीफॉर्म एपैरेटस, नो, एग हैज मैनी एंटीपोडल, नो, reproduction division occur in the megaspore cells, a small central cell is present in the embryo sac। ओके, तो यहाँ पर मेजॉरिटी ऑफ एंजियोस्पर्म की बात हो रही है। A small central cell is present in the embryo sac, ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 27, फटाफट से इसका आंसर कमेंट करके बताओ। ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म इज टेक्निकली कॉल्ड, ओव्यूल को क्या बोलते हैं? इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम। ओके, तो ओव्यूल को हम टेक्निकली कहते हैं इंटेगुमेंटेड मेगास्पोरेंजियम, ठीक है, मेगास्पोरेंजियम, दैट इज ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। डबल फर्टिलाइजेशन एक्सिबिट बाई, ये एंजियोस्पर्म की करेक्टरिस्टिक है, एलवी नहीं, ये नहीं, तो एंजियोस्पर्म हो जाएगा, ठीक है। नाउ कोकोनट फ्रूट इज बेरी नट कैप्सूल ड्रू, तो कोकोनट फ्रूट जो होगा ड्रू फ्रूट होता है। मॉर्फोलॉजिकली nature of eatable part of the coconut is, कॉर्डेलिडन, एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड पेरिकार्प। तो एंडोस्पर्म जो होता है, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, जो हम उससे क्या करते हैं, ईडेबल पार्ट होता है। नाउ इन डायोसियस मतलब मेल अलग फीमेल अलग प्लांट पर होंगे, फ्लावरिंग प्लांट प्रिवेंट बोथ ऑटोगमी भी एंड जेटानोगमी भी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट ऑप्शन। अट्रैक्शन एंड रिवार्ड्स आर रिजल्ट are required for the pollination in attraction and rewards and टोमोफिली, हाइड्रोफिली वाटर से नहीं, एनिमोफिली मतलब एयर से हो जाएगी, ये तो एयर से कोई ज़रूरत नहीं होगी। क्लिस्टोगेमस में अट्रैक्शन की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये तो हमेशा बंद ही रहते हैं, मतलब ऑटोगैमी होती है इनके अंदर, ऑटोगैमी, ठीक है। हाइड्रोफिली वाटर के लिए, वाटर से अगर हम कराना है तो रिवॉर्ड या अट्रैक्शन की ज़रूरत ही नहीं है। अगर हम इंसेक्ट से कराना चाहते हैं दैट मीन्स हमें अट्रैक्शन एंड रिवॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो एंटोमोफिली दैट इज़ इंसेक्ट के थ्रू पॉलिनेशन होगा तो वहाँ पर अट्रैक्शन एंड रिवॉर्ड की ज़रूरत पड़ेगी। फंक्शनल मेगास्पोर इन एंजियोस्पर्म डेवलप इनटू, जो फंक्शनल मेगास्पोर होता है वो किस में डेवलप होता है, तो एम्ब्रियो सेक के अंदर डेवलप होता है। नाउ द कोकोनट वाटर फ्रॉम द टेंडर कोकोनट रिप्रेजेंट करता है फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म, फ्री न्यूक्लियर एम्ब्रियो। तो ये फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म को रिप्रेजेंट करता है टेंडर कोकोनट। नाउ फटाफट से कुछ क्वेश्चन है, अप्रॉक्सीमेटली 50 क्वेश्चन मिल जाएंगे आपको, जल्दी जल्दी कीजिए, टाइम को भी ध्यान में रखना है। ओके, द प्रॉक्सिमल एंड ऑफ द फिलामेंट ऑफ द स्टेमन इज अटैच टू, प्रॉक्सिमल एंड ऑफ फिलामेंट थैलेमस से अटैच होता है, एंड द प्लेसेंटा थैलेमस। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नाउ पॉलिनेशन इन वाटर हाइसिंथ, इकोनिया कैरेप्सिस एंड वाटर लिली इज कैरिड आउट बाई, वाटर इनके नेम में वाटर है लेकिन इनमें वाटर से नहीं होता है, इतनी बात याद रखो। बर्ड, बैट्स या इंसेक्ट, ठीक है। तो यहाँ पर जो होगा पॉलिनेशन वो किससे होगा, इंसेक्ट्स के थ्रू, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। नेम द प्लांट दैट कम्स टू द सर्फेस ऑफ द वाटर एंड कलेक्ट द पोलन ग्रेन्स, ठीक है।
सरफेस पर कौन आते हैं, फिर उसके बाद उसका पॉलिनेशन होता है। तो यहाँ पर बेलिसिन एरिया के अंदर मिल जाएगा। इसमें वाटर में तो होता ही नहीं है, लिली का इंसेक्ट के थ्रू होता है। ठीक है, बेलिसिन एरिया। ठीक है, एनसीईआरटी में आपके डायग्राम भी बनाया हुआ है बेलिसिन एरिया का। फीमेल और मेल जो है उस पार्ट को भी दिखाया गया है कि सरफेस पर आएंगे पोलन ग्रेन्स, फिर वो कलेक्ट किए जाएंगे। कॉर्न कॉब टस्क आर मेड अप ऑफ एंथर, स्टाइल एंड स्टिग्मा, स्टिप्यूल। तो वो किसकी होंगी, स्टाइल एंड स्टिग्मा। ओके, कॉर्न कॉब जो होंगे स्टाइल एंड स्टिग्मा। नाउ हाउ मेनी nucleus are present in the mature female gametophyte? How many nucleus are present in mature female gametophyte? मतलब क्या बोल रहा है एम्ब्रियो सैक के अंदर, तो 1 2 3, ठीक है, 3 न्यूक्लियस होंगे, 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कितने हो जाएंगे, मैच्योर बोल रहा है तो यहाँ पर 8, ऑप्शन नंबर डी। ओके, 7 सेल्ड होता है मैच्योर, 7 सेल्ड, यहाँ पर मैच्योर वर्ड लिखा है, ये ध्यान देना है। 7 सेल्ड एंड 8 न्यूक्लिएटेड स्टेज मिलती है। ओके, नाउ ओके, an economically important process in which seedless fruit are formed, seed नहीं होते हैं, without fertilization, this is parthenocarpy. Option number A is the right option. Process in which seedless fruit are formed without fertilization. ओके, तो यहाँ पर ध्यान देना है सीडलेस फ्रूट्स एंड विदाउट फर्टिलाइजेशन। ओके, तो यहाँ पर आपको ध्यान देना होगा। ठीक है, ना पोलन ग्रेन्स आर स्टोर्ड इन, पोलन ग्रेन्स जो होते हैं स्टोर्ड होते हैं फॉर्मेलिन, वाटर, लिक्विड नाइट्रोजन। तो हमने अभी बोला था पीछे, लिक्विड नाइट्रोजन में स्टोर करते हैं -196 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर। नाउ the technique of preserving the pollen grains by cryopreservation, hybridization, tissue culture and none of the above। तो यहाँ पर क्रायो प्रिजर्वेशन, जो लिक्विड नाइट्रोजन में हम -196 टेम्परेचर पर रख रहे हैं, वो प्रिजर्व करके ही तो रख रहे हैं, ठंडा मतलब क्रायो मतलब ठंडा करके रख रहे हैं उसे। Now, which among the following is not a false fruit? Not a false fruit मतलब true fruit का नाम बताना है, true fruit। देखिए, एप्पल तो फॉल्स होता है, स्ट्रॉबेरी फॉल्स होगा, कैश्यू जो होगा वो भी फॉल्स है। तो यहाँ पर बनाना, दिस इज द ट्रू फ्रूट। ठीक है, कैश्यू, स्ट्रॉबेरी, एप्पल, दीज आर द फॉल्स फ्रूट। यहाँ पर पूछा है नॉट अ फॉल्स फ्रूट। अ जेनेटिक मैकेनिज्म टू प्रिवेंट द सेल्फ पॉलिनेशन फ्रॉम द सेम फ्लावर और अनदर फ्लावर ऑफ सेम प्लांट, वाई विच ऑफ द फॉलोइंग आउट ऑफ द outbreeding devices in plant? Anther and stigma placed different positions, self incompatibility, तो जेनेटिक मैकेनिज्म होगी वो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट ऑप्शन। ओके, प्रोडक्शन ऑफ यूनिसेक्सुअल फ्लावर, नो, सेम प्लांट होना चाहिए, नन ऑफ द अबव। ठीक है, तो सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी जो होगी आउटब्रीडिंग डिवाइसेस में होगी, एक ही प्लांट पर होने के बावजूद फिर भी वहाँ पर पॉलिनेशन नहीं होता। एन एग्जाम्पल फॉर नॉन एल्बुमिनस सीड्स इज, नॉन एल्बुमिनस सीड्स, तो वीट में जो मोनोकॉट हैं वो तो एल्बुमिनस होते हैं, और यहाँ पर कैस्टर जो होगा वो भी एल्बुमिनस होगा। वहीं अगर जो ग्राउंड नट की बात करें, पी, बीन, ग्राउंड नट, ये जो होंगे वो नॉन एल्बुमिनस सीड होंगे। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। प्रोडक्शन ऑफ द सीड
विदाउट फर्टिलाइजेशन इज नोन एज, सीड्स बनेंगे बट विदाउट फर्टिलाइजेशन, दिस इज नोन एज एपोमिक्सिस। प्रोडक्शन ऑफ सीड्स, सीड तो बनेंगे विदाउट फर्टिलाइजेशन, ओके। filiform apparatus that guide the entry of the pollen tube into the ovule is present in, ठीक है। तो ये सिनर्जिड के ऊपर जो होगी स्ट्रक्चर प्रेजेंट है उसे क्या बोलते हैं, फिलीफॉर्म एपेटस। तो वो रिलेट कैसे करेगी, सिनर्जिड से। नाउ द रिमूवल ऑफ द एंथर फ्रॉम द फीमेल फ्लावर इन आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन इज कॉल्ड एज बैगिंग, रीबैगिंग, इमैस्कुलेशन। तो इसे क्या बोलते हैं, इमैस्कुलेशन, ठीक है। नाउ नेम द टाइप ऑफ द pollination in which the genetically different type of the pollen grains of the same species land on the stigma, ठीक है। जेनेटिकली डिफरेंट टाइप के होंगे, सेम स्टिग्मा पर आएंगे, सेम स्पीसीज के होंगे, सेम स्टिग्मा पर आएंगे। तो इस प्रोसेस को हम बोलेंगे जीनोगैमी। आज की क्लास का क्वेश्चन प्रैक्टिस सेशन का लास्ट क्वेश्चन 50, फटाफट से टाइप कर दूँ। नेम द टाइप ऑफ द टिश्यू प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल ऑफ एन एंजियोस्पर्म प्लांट। नेम द टाइप ऑफ टिश्यू प्रेजेंट इन द फर्टिलाइज्ड ओव्यूल के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है। दैट सप्लाई द फूड एंड नरिशमेंट ऑफ द डेवलपिंग एम्ब्रियो, ठीक है। तो वो क्या होगा, टैपेटम, एंडोस्पर्म, स्पोरोजेनस टिश्यू एंड सिनर्जिड। तो यहाँ पर एंडोस्पर्म, एंडोस्पर्म जो होगा डेवलपिंग एम्ब्रियो को नरिशमेंट प्रोवाइड कराएगा। और एम्ब्रियो बनने से थोड़ा पहले, प्रायर टू फॉर्मेशन ऑफ एम्ब्रियो, एंडोस्पर्म का फॉर्मेशन हो जाता है, जिससे कि एम्ब्रियो के डेवलपमेंट के लिए फूड सप्लाई या नरिशमेंट कर पाए, ठीक है। तो यहाँ तक हमारे क्वेश्चंस हो चुके हैं। आप सभी को पता होगा, क्या पता होगा कि इन टोटल 50 क्वेश्चंस में मैंने कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो रॉन्ग मार्क किए भी हैं और नहीं भी हो सकते हैं, ठीक है। तो आपको बताना है इसमें कितने रॉन्ग किए हैं या फिर कौन सा क्वेश्चन नंबर रॉन्ग है, वो टाइप करना है, ठीक है। जैसे क्या पता लगेगा कि आप कितने इफेक्टिवली स्टडी कर रहे हैं या फिर हर चीज़ की आपको नॉलेज है, दैट मीन्स आपका चैप्टर बिल्कुल क्लियर है। इसलिए मैंने इस चीज़ को रखा है, ठीक है। जब आप गलती बताएंगे, हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती है, ठीक है। अगर आप क्वेश्चन नंबर टाइप करके गलती बताएंगे तो आपको पता लगेगा कि आप, हाँ, कि आपको ये चैप्टर बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। आप कहीं से भी क्वेश्चन आए वो आप बता सकते हैं, ठीक है। तो ये मेरी टेक्निक है, जिससे पूरा चैप्टर आपको बिना बार बार रिवाइज करने से कुछ नहीं होगा। क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, इस तरह से गलतियाँ ढूंढेंगे तो आपको अच्छे से ये रिवाइज हो जाएगा। आपको ये वाली टेक्निक कैसी लग रही है ज़रूर कमेंट को बॉक्स में लिखकर बताइए, ठीक है। तो चलते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय।